आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन आज आंगनबाड़ी कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल को मांग पत्र सौंपा। केंद्र व राज्य सरकार लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स की मांगों के प्रति अड़ियल रवैया अपनाते हुए है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की प्रदेश महासचिव बीना ने बताया कि उनकी मांग है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त किया जाए। वो आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया जाए। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य वर्तमान में आंगनवाड़ी कर्मी ही कर रहे हैं। प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए, क्योंकि वह काफी प्रशिक्षण। मैं वीना शर्मा, महासचिव आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधी CITU। आज हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है मंत्री साहब से मिलने पहुंचा है और हमारी डिमांड जो इस प्रकार से है, उसमें सबसे पहली डिमांड हमारी जो प्री प्राइमरी में है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती उसके अंदर की जाए और 100% भर्ती उसमें की जाए, क्योंकि ये जो काम है हम पिछले 45 वर्षों से कर रहे हैं और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही दिया जाए। अगली डिमांड हमारी जो अभी 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके तहत जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं वो ग्रेजुटी के दायरे में आएंगी और वो ग्रेजुटी की हकदार हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको राज्य सरकार लागू करे और सभी जो रिटायर वर्कर्स हेल्पर्स हैं उनको ग्रेजुटी उपलब्ध करवाई जाए। अगला हमारा हरियाणा की तर्ज पर मानदेय देने की बात हम हर बार हर सरकार से करते हैं कि हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए और वेतन उनके सेवा काल के हिसाब से तय किया जाए, जो भी उनका सेवा काल है। अगला हमारी डिमांड जो पंजाब है वहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को पेंशन दी जाती है 3000 रुपये पर मंथ, जो उसके लिए भी हम चाहते हैं। साथ ही पंजाब में मेडिकल अवकाश दिया जाता है, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी कई बार गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे यूट्रस रिमूव है या टांग टूटना, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है या किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो विभाग द्वारा हमें जो हमारा मानदेय है उसको काटकर छुट्टियां दी जाती है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो वर्कर्स है हेल्पर्स है उसको ज़रूरत ज़्यादा है पैसे की, लेकिन सरकार उस वक्त हमें छुट्टी भी हमारा मानदेय काट के देती है। तो हमें मेडिकल अवकाश जो है मानदेय सही चाहिए, वो भी हमारी एक डिमांड रही। अगली हमारा है जो आयु आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की रिटायरमेंट की आयु जो है 65 वर्ष की जाए। साथ ही रिटायरमेंट पर पेंशन, ये तो हमारी डिमांड है ही। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और पोषण ट्रैकर में जो हमें काम करने के लिए फ़ोन दिए गए थे वो अभी बिल्कुल डेड हो चुके हैं। कोई भी फ़ोन वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कोई भी ऐप हमें उसमें डाउनलोड करनी पड़ती है तो वो नहीं हो पा रही है। साथ ही रिचार्ज का जो पैसा जिस पे हम काम कर रहे हैं वो पिछले 1 साल से पेंडिंग है, किसी तरह का पैसा हमें अभी नहीं दिया गया है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फ़ोन है उनको तत्काल प्रभाव से बदली किया जाए और जो हमारा रिचार्ज का पैसा है वो भी जल्दी से जल्दी दिया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी सेंटरों में फर्नीचर नहीं है, दरी नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए जो प्री स्कूल की जो सामग्री है वो नहीं है। साथ ही मिनी आंगनवाड़ी सेंटर जो हमारे हैं उनको पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों का दर्जा दिया जाए, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक ऑर्डर निकाला है जिसमें सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी का दर्जा देने की बात भी कही गई है। ये कुछ हमारी आज डिमांडें हैं जिनको लेकर हम मंत्री महोदय से आज मिले हैं। आपकी ये जो मांगे हैं सर, इसमें मेरा ये कहना है कि अगर कोई हमारी डिमांड्स को नहीं मानता है तो यूनियन के पास वही है कि हमें संघर्ष में जाना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, प्रदर्शन करना पड़ेगा। हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं, तो वो प्लान करेंगे, लेकिन एक बार पहले मंत्री जी से मिलना बहुत ज़रूरी था। प्रदेश में सर है उसने 45 वर्षों से इस काम को किया है और 45 वर्षों से जब हम इस काम को किए हैं तो उसमें हमें ECC का ट्रेनिंग कोर्स भी विभाग द्वारा ही करवाया गया था, तो वो कोर्स हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए और 100% भर्ती इसी में से हमारी होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो यूनियन थी, जो वर्कर्स की और हेल्पर्स की यूनियन बनी है इनका संबंध केवल हमारे साथ ही नहीं है, इनका संबंध यह भारत सरकार से भी है और बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पे विचार करना आवश्यक है, नो डाउट, कि इनको किस प्रकार से इनके
जो प्रभाव पड़ा इन पे, जो खासकर नई शिक्षा नीति का, और उसको हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बातचीत करना चाह रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ भारत सरकार के जो अधिकारी हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करेंगे कि कुछ एक चीज़ों में इनके सेवा की जितनी भी कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देना होगा। और आंगनवाड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत एक अहम काम कर रहे हैं, जिसमें वो बच्चों को एक छोटी एज पे ही तैयार करते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो आगे की शिक्षा ग्रहण करने में अपनी कोई झिझक को मिटाएं। और सचमुच तो ये है कि भाई जब आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो इसका मतलब यही था कि हम जो गांव के ही लोग हैं, वहीं के जो आसपास के लोग हैं, उनको काम मिले और वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में लाकर प्ले वे मेथड से सिखाएं, चित्रों के माध्यम से सिखाएं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से दिखाएं, ताकि बच्चों का जो बौद्धिक विकास हो और उनके अंदर एक प्रकार से उनका मनोबल और आत्मबल बढ़े। ऐसा मेरा मानना है। मैं पहले भी आंगनबाड़ी से संबंधित रहा हूँ पहले काल में एज ए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, और अभी भी मैं बड़े गंभीरता से इनके पॉइंट देख रहा था। और हम इनके जो पॉइंट हैं काफ़ी लंबी इन्होंने अपनी दी है, ऑलमोस्ट 22-23 पॉइंट दिए हैं। हम सब पर बड़ा सहानुभूति विचार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले से भी नहीं करते थे, अब ऐसी बात नहीं। आंगनवाड़ी न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि इसके अलावा भी सरकार के बहुत से कामों में अपना योगदान देती है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स बहुत से और दूसरे कामों में भी बहुत मदद करते हैं। इसलिए इनके जितने भी पॉइंट आए हैं, मानदेय को बढ़ाने के बारे हो, चाहे सर्विस कंडीशन में सुधार लाने की बात हो, उन सब पर ध्यान दिया जाएगा। और जो इस प्रकार के कई ऐसे भी पॉइंट हैं जो जिसकी वजह से ये देखने को मिला है कि आंगनवाड़ी में बच्चों की तादाद काफ़ी कम हुई है, उस पर भी हम ध्यान देना चाहते हैं। और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। अच्छा, राइट, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस पर भी सरकार विचार करेगी, और वो भी बिंदु जो आपने बताया उस पर भी हम पूरा ध्यान देंगे, तो विचार किया जाएगा।